अच्छा जी, आज हम इसको देखते हैं क्लास डायग्राम को। ये वाली हमने इसकी बनाई थी। ये क्लासेस हैं, ये आपके जो भी मतलब बॉक्सेस हैं, ये इस पे जो लिखा हुआ है इसको हम क्लास नेम कहते हैं। जो लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, यूज़र, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वर्ड, मतलब ये जो भी बोल्ड में ऊपर के सेक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, ये क्लास नेम कहलाता है। दूसरे सेक्शन में जो लिखे हुए हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और जो तीसरे सेक्शन में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इसके मेथड्स या ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वाइवा में ये पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो, बताओ। तो आपने उसको बताना है कि जो भी आपका रेलिवेंट पैनल होगा, सुपरवाइज़र मैडम, जो भी ये सर होंगे, कि ये हमारे क्लास नेम्स हैं यहाँ पे, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं और ये इनके मेथड्स या ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इनको एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कह लो या एट्रीब्यूट्स कह लो। नीचे जो सेक्शन है, मेथड्स कह लो या ऑपरेशंस कह लो। ठीक है। अच्छा, दूसरा इनके साथ प्लस और माइनस का है। जो एक हैश का भी होता है, यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया। हैश का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, माइनस का मतलब होता है प्राइवेट, प्लस का मतलब होता है पब्लिक। कि मतलब जो डेटा की यूज़ेबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी है, वो किस लेवल पे होगी। लाइक जो यूज़र आईडी है वो उसने उसको प्राइवेट रखा हुआ है, पासवर्ड को भी प्राइवेट रखा हुआ है, जितनी भी मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसने सबको ही प्राइवेट रखा हुआ है। ये चीज़ें वेरी करती हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप चेंज करते हैं। अब आपकी जो क्लास डायग्राम है वो हो सकता है एक सॉफ्टवेयर टीम के लिए वो बिल्कुल ठीक हो, या एक क्लाइंट के लिए वो बिल्कुल ठीक हो। सॉफ्टवेयर टीम का नाम तो नहीं लेते, क्लाइंट का नाम लेते हैं। कि एक क्लाइंट के लिए ये जो है क्लास डायग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरा क्लाइंट है वो भी सेम ऐसा ही सिस्टम बनवाना चाह रहा है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा आगे पीछे है, तो उसके लिए ये डायग्राम गलत भी हो सकती है। या मतलब जो है उसमें मतलब वो चेंजेस मांगेगा, या गलत कह लें या मतलब नामुकम्मल कह लें। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पैनल या सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो इसी चीज़ को जो है वो कैच करते हैं कि ये तो तुमने ऐड ही नहीं किया, ये तो चीज़ है ही नहीं, ये भी होना चाहिए। अब वो उनकी बात सुनने में बिल्कुल बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लगता है, और वो मतलब उसको ऐसे अलाइन करते हैं, किसी एग्जाम्पल के साथ अलाइन करते हैं अपने क्वेश्चन को, कि आप फ़ौरन से कहते हैं यू आर द राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये मेरा फॉल्ट है। बात उसकी भी ठीक होती है, लेकिन आपने डिफेंड करना होता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं बार बार इसी बात पे जोर देता हूँ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो आपने बेसिकली आप कोई वो तो बना नहीं रहे, मतलब क्या कहते हैं कि एक इंटरप्राइज लेवल पे और एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तो आप डेवलप कर नहीं रहे। नो डाउट कि अप्रोच वही होनी चाहिए। जो आपकी अप्रोच है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की, वो प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। जैसे एक एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे फेसबुक बन रही है, जैसे व्हाट्सएप बना है। ठीक है, आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमने उसमें रह के चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपने इसको जस्टिफाई करना होता है कि ये इस जो भी ये डायग्राम है ये एज पर और रिक्वायरमेंट्स है। तो आपने अपने पैनल का ये क्वेश्चन इसको देखना है कि ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहे हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट से बाहर तो नहीं जा रहा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट से बाहर जा रहा तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है सर, मैंने इसको ऐसे इस तरीके से इसको किया हुआ है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट में है और फिर भी यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट में होते हुए आपसे कहता है कि आपने इसको ठीक नहीं किया, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन कैसे करना है वो आपकी, इसको आप मतलब टैली करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स और डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, और फिर जो आपका सिस्टम बनेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये था वर्बली। अब पहले इसका पर्पस पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसको मतलब इसकी रीज़न क्या है, इसको बनाने की ज़रूरत क्या होती है, क्लास डायग्राम होती क्या है। कोई भी सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो गूगल से ले लें। एक मैंने यहाँ पे ये सर्च की है, इसका क्लास डायग्राम क्या है। A static structure diagram that visually models a system's blueprint by showing its classes, their attributes and operations। देखिए वो बात आ गई, यहाँ पे मैंने कहा था एट्रीब्यूट्स कहते हैं उनको, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ऑपरेशंस उनको वो मेथड्स भी कहते हैं, और एक नया वर्ड फंक्शंस का भी आ गया, मैंने आपको फंक्शन का नहीं बोला था, तो उनको फंक्शन भी कहते हैं। एंड द रिलेशनशिप्स
और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स, जो वो लाइंस हमने लगाई हुई है ना, इनकी बात कर रहा है। ये जो लाइंस हैं इनको रिलेशनशिप्स कहते हैं। अभी ये डिफरेंट लाइंस हैं, इनको हम देखते हैं कि ये क्या मसला है। ये अभी के लिए छोड़ दो, इनहेरिटेंस और जो उसने एसोसिएशन लिखी हुई, ये रिलेशनशिप्स हैं, ये भी हम देखते हैं। बिटवीन देम, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। सर्विंग एज अ फंक्शनल टूल फॉर डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको ये ज़रूरत होती है। ब्लूप्रिंट का वर्ड उसने यूज़ किया है, ठीक है। Blueprint, it acts as a blueprint outlining the static organization of component and how they connect, making a vital for developers and analysts to understand systems structure and translate designs into code, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपर्स भी आ गए हैं, एनालिस्ट भी आ गए हैं, डिज़ाइनर भी आ गए हैं, ठीक है। मतलब जो सिस्टम को बनाएंगे ये उनको हेल्प आउट करता है कि बिल्कुल इसको कैसे बनाना है। ब्लूप्रिंट मींस के सेम एक जो है आपके पास एक, क्या कहते हैं कि एक आपके पास, ये बेसिकली उनको जो है वो हेल्प आउट करता है बनाने के लिए। उनके सामने मतलब अब डेवलपर्स जो हैं उनको पता है कि हमने कैसा जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। ब्लूप्रिंट मींस कि उसका एक उनके पास एक कॉपी है कि हमने इस तरीके से चीज़ों को जो है वो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंपली नज़र भी आ रही है, डायग्राम उसने बनाई हुई है। नेम, क्लास नेम है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। विजिबिलिटी नोटेशंस इनको कहते हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास प्लस माइनस के जो हैं विजिबिलिटी नोटेशन। मतलब विजिबिलिटी मींस वही आ गया उसका जो वो मतलब एक्सेसिबल है या नहीं है दूसरे यूज़र के लिए या दूसरे सिस्टम के लिए, ठीक है। बाकी मज़ीद यहाँ पे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब आपकी डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये सामने इनके जो है हमने डेटा टाइप्स लिखी हुई हैं, कॉलन के बाद इंट है, स्ट्रिंग है, डेट टाइम है, जो भी है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा आप इसको देखेंगे तो, जो भी उनके दरमियान में लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एक का मतलब एक ही है और एम से मुराद यहाँ पे मैनी है, ठीक है। उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। अब ये एक यूज़र क्लास है और इसका ऑडियो इनपुट के साथ है, ठीक है। ये एक एसोसिएशन की का रिलेशनशिप है। ये जो एरे है इसको बोलेंगे एसोसिएशन। ये डिफरेंट होती हैं। इनहेरिटेंस का होता है, एसोसिएशन का होता है, कंपोजिशन का होता है, एग्रीगेशन का होता है, ठीक है। और भी एक दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूज़ करनी है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे कि आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 ही यूज़ हुई हैं। एक एसोसिएशन की यूज़ हुई है, एक कंपोजिशन की यूज़ हुई है और एक एग्रीगेशन की यूज़ हुई है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो अनफील्ड डायमंड का ये हेड है, ठीक है, ये कहलाता है एग्रीगेशन, ठीक है। और ये कहलाता है कंपोजिशन, ठीक है। इनके दरमियान फ़र्क पूछा जाता है। एसोसिएशन मीन्स सिंपली एसोसिएट एंड लिंक है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कि यूज़र लिंक है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के साथ, कि वो एक यूज़र मल्टीपल रिपोर्ट्स ले सकता है। यूज़र लिंक है ऑडियो इनपुट के साथ, कि एक यूज़र जो है वो मल्टीपल ऑडियो इनपुट्स दे सकता है, ठीक है। और यूज़र लिंक है प्रोनाउंसिएशन अटैम्प्ट्स के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे ऑडियो इनपुट का मैंने यहाँ पे बनाया और फिर यहाँ पे बनाया प्रोनाउंसिएशन अटैम्प्ट्स के। उसने ऑडियो रिकॉर्ड कर दी, फिर उसको जो है वो आगे जो है वो मतलब अटेम्प्ट करता है, मतलब उसको सबमिट करता है, ठीक है। तो वो मल्टीपल को सबमिट कर सकता है, ठीक है। एसोसिएट है, ठीक है। फिर जो प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट है वो वर्ड्स के साथ है, ठीक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट्स के अंदर मे बी एक वर्ड हो, मे बी एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट और वर्ड्स के दरमियान में, ठीक है। तो आई होप कि प्रो इसका एसोसिएशन का जो है वो समझ में आ गया। अब बात आती है कंपोजिशन की। कंपोजिशन ये होता है कि ये जो पेरेंट है इसको बोलते हैं, अब इनके दरमियान लिंक जो है उसको हम पेरेंट चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक क्लास जो है वो एक दूसरी क्लास के लिए हो सकता है पेरेंट हो और किसी दूसरी क्लास के लिए हो सकता है वो चाइल्ड हो, ठीक है। जस्ट लाइक कि वही मतलब एक जो है ह्यूमन के अंदर जो इनहेरिटेंस होता है कि मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चाइल्ड, ठीक है। मतलब ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, दादा, बाप और पोता, वो एक बनता है ना। मतलब वो जो वो दरमियान में जो है वो बाप जो है वो बेटा भी है और वो बाप भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी चीज़ें जो है वो इसमें चेंज होंगी, ठीक है। पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, अभी हम डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई इसमें सीन होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ये देखो, कंपोजिशन का मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट्स। इसका मतलब ये है कंपोजिशन का, कि अगर ये क्लास एग्जिस्ट ना करे तो इससे जो रेलिवेंट है जिसके साथ कंपोजिशन है, अब हालांकि रेलिवेंट से मुराद ये है कि जो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, जुड़ी तो ये भी हुई है, ये एसोसिएशन के साथ है और ये भी एसोसिएशन के साथ है। जो सिर्फ कंपोजिशन के साथ जुड़ी हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जैसे ये वाली है। अगर ये क्लास एग्जिस्ट ना करे, मतलब आप इसको जो है वो यहाँ से कट कर देते हो, डिलीट कर देते हो, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है, ठीक है। कैसे? प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट, कोई प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट करेगा तभी तो गलतियां निकलेंगी, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। बगैर अटेम्प्ट किए सॉफ्टवेयर आपको रिप्लाई दे देगा कि आपने कुछ कुछ वर्ड्स बोले हैं, कुछ वर्ड्स बोले हैं, और उन वर्ड्स में जैसे अब मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तो क्या वो बोलेगा कि आपने जो इंग्लिश का एक सेंटेंस बोला है वो गलत है? नहीं बोलेगा कभी भी। मैं उसको बोलता हूँ दिस इज एप्पल, ठीक है, अब वो इसको इसका मुझे फीडबैक देगा कि जो आपने वर्ड बोला है दिस इज एप्पल, इसमें आपकी मिस्टेक्स ये हैं, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि अगर वो अटेम्प्ट करेगा ही नहीं तो मिस्टेक्स आएंगी ही नहीं, ठीक है। अगर जब वो अटेम्प्ट करेगा, अब ये भी आप कह सकते हो कि उसने अटेम्प्ट की और उसने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला, तो उसकी मिस्टेक्स तो फिर भी नहीं आए, फिर कहाँ से मिस्टेक्स आएंगी? तो ये एक सेक्शन है, अगर उसने बिल्कुल ठीक भी बोला है और कोई भी गलती नहीं है, तो एक ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर डेटा आए, लेकिन एक स्पेस तो है ना, ठीक है। अब वही क्रिकेट की मिसाल है कि वो मतलब 11 फील्डर्स, 10-11 फील्डर्स खड़े होते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर बॉल हर फील्डर के पास ही जाती है, किसी एक के पास चली जाती है, ठीक है, या किसी एक के पास भी नहीं जाती, ठीक है। तो प्लेस तो आपने बनाई हुई है ना, जगह तो आपने रखी हुई है ना, कि अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो कहाँ आएंगी, वो यहाँ पे आ जाएंगी, अब वो आए ना आए, ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा जी, अब रह गया इसका एग्रीगेशन का, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो पेरेंट है अगर वो डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो चाइल्ड एग्जिस्ट करे, पेरेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसमें आपको कंफ्यूजन भी होगी कि यहाँ पे हमने फुनीम का एक जो है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर ये फ़र्ज़ करो कि डिस्ट्रॉय हो जाए तो वर्ड फुनीम क्या है जो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे वर्ड का अगर वर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वर्ड फुनीम फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ये भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे अगर वर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑडियो सैंपल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें जो है हमने डेटाबेस और एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया हुआ है। देखो जो वर्ड है ना, वर्ड वो कहाँ से आएगा? वर्ड आएगा यूजर की तरफ से, ठीक है, जो वर्ड्स होंगे, ठीक है। यूज़र ने ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करके सबमिट कर दी, सबमिट करने के बाद वो आ गई प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट बन गई, ठीक है। अब उस प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट्स बदल गए वर्ड्स के अंदर, अब वो वर्ड्स हैं, अब उन वर्ड्स के फोनीम्स हैं। अगर वर्ड्स नहीं भी आ रहे, फर्ज करो कि यूज़र बोला ही नहीं, वर्ड्स आए नहीं, नहीं आए, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। तो फिर क्या है? वर्ड फोनीम फिर भी होंगे, ऑडियो सैंपल फिर भी होंगे, कहाँ पे होंगे? आपने में भी हो सकता है डेटाबेस के अंदर पहले से स्टोर किए हों, आपने में भी हो सकता है एपीआई कनेक्ट की हो तो उसके ज़रिए हो, ठीक है। अब एप्पल एक वर्ड है, मैं उसको बोलता हूँ एप्पल। अब आप जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एप्पल की, वो एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है। किसी दूसरे वर्ड की भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें सारे वर्ड्स थोड़ी ना आ रहे हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि वर्ड मतलब जो डेटा की इनपुट है, ये बेसिकली इनपुट है जो यूज़र दे रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। तो वो एक दफ़ा में पूरी इंग्लिश या पूरा कितनी इंग्लिश है, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, वो सारे थोड़ी ना बोल देता है, तो वो बाकी वर्ड्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है सैंपल और वर्ड फुनीम और ये वाले, ये हो सकता है या तो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों, या जो आपने एपीआई कनेक्ट की हुई है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है। ये हम फिर भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, अगर वर्ड आए ना आए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी बात। बाकी इसके अंदर इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हायरार्की वाला यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना, वो जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और चाइल्ड पेरेंट्स वाली बात मैंने की थी, ऐसा मुझे इसमें कुछ भी नज़र नहीं आया, वो पूछने वाली बात भी नहीं है। अगर है भी इसके अंदर कुछ शो हो भी रहा है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ के सामने आप लगाते हैं वो डेटा टाइप्स, इनको डेटा टाइप्स बोलेंगे।
ठीक है। और बाकी इतना ही है इसके अंदर।